हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। कल मंडे 29 जून 2026 में जगन्नाथ स्नान महोत्सव है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में काष्ठ का शरीर धारण कर निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ जी कलिकाल के साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन वे सुबह से लेकर रात तक और ऋतुओं के अनुसार एक आदर्श ग्रस्त की तरह अनेक लीलाएं करते हैं। वे खाते पीते हैं, गर्मी में जल विहार करते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें ज्वर भी आता है, औषधियों के साथ काढ़ा पीते हैं। अच्छे होने पर मौसी के घर जाने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा में लक्ष्मी जी को साथ न ले जाने के कारण जब वे मान करती हैं, तब आदर्श पति की तरह भगवान जगन्नाथ जी उन्हें मनाते हैं। इस तरह से परब्रह्म होने पर भी जन साधारण के बीच केवल उनके अपने बनकर पुरी में विराजते हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में 12 महीनों में 12 या 13 मुख्य यात्राएं मनाई जाती है और इन विशेष उत्सवों पर भगवान के विग्रहों के लिए विशेष प्रकार के वेश बनाए जाते हैं। दुखी प्राणियों के उद्धार के लिए और पापी मनुष्यों का भगवान पर विश्वास हो जाए, इसलिए प्रति वर्ष ये यात्रा उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। आनंद बाजार, जहां श्री जगन्नाथ जी को लगाए गए सभी प्रकार के भोग महाप्रसाद की बिक्री होती है, के भीतर उत्तर पूर्व कोने पर बनी स्नान वेदी पर चारों विग्रहों भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन चक्र को पहंडी करके लाया जाता है। स्नान वेदी को वस्त्र, पताका और फूलों से सजाकर धूप से सुगंधित किया जाता है। मंच पर एक ओर भगवान जगन्नाथ और दूसरी ओर बलभद्र जी तथा बीच में सुभद्रा जी विराजमान की जाती हैं। फिर स्वर्णकूप के 108 घड़े जल से प्रत्येक विग्रह को स्नान कराया जाता है और उनकी इस प्रकार स्तुति की जाती है। देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आपका विग्रह तीसी के फूल के समान श्याम और सुंदर है। बलराम जी के अनुज, आपकी जय हो। नीलांबरधारी बलराम, आपकी जय हो। भगवान जगन्नाथ को गणेश वेश, हाथी वेश क्यों धारण कराया जाता है? संध्या काल में विग्रहों का गणेश वेश होता है, जिसे हाथी वेश भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक के गणपति भट्ट नामक गणेश भक्त को भगवान ने गणेश रूप में दर्शन दिया था, इसीलिए भगवान का गणेश वेश श्रृंगार होता है। इसमें सुभद्रा जी हल्दी के रंग का और दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलभद्र जी कथई रंग का वेश धारण करते हैं। इसके बाद विग्रहों को भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल स्नान पूर्णिमा की रात्रि से लेकर 15 दिनों तक भगवान रत्न सिंहासन पर ही विराजमान रहते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में रत्न सिंहासन को सबसे अधिक पवित्र स्थान माना गया है। इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। यह अलौकिक है क्योंकि संसारी मनुष्यों के द्वारा इस सिंहासन का निर्माण होना कल्पना से परे है। इस सिंहासन पर क्रमशः बाएं से दाएं की ओर बलभद्र जी, सुभद्रा जी और नीलांद्री विहारी श्री जगन्नाथ जी आसीन हैं। साथ ही श्री सुदर्शन चक्र, माधव,
श्री देवी व भूदेवी जी भी इस पर विराजित हैं, इसलिए इसे रत्न सिंहासन को सप्तावरण पीठ भी कहते हैं। स्नान यात्रा दर्शन की महिमा। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य वहां खड़े होकर भगवान के ज्येष्ठ स्नान का एकाग्रचित होकर दर्शन करता है वह पुनः इस संसार समुद्र में नहीं गिरता। उनकी जानबूझकर या अनजाने में की हुई संचित पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य भगवान के स्नान के समय जय राम भद्र, जय सुभद्रे, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यदि वृष राशि के सूर्य और ज्येष्ठ नक्षत्र का योग हो तो उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। इस समय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य 12 यात्राओं का फल पाता है। साथ ही प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, गंगा सागर, सुकर तीर्थ, मथुरा, सालग्राम तीर्थ, चित्रकूट, प्रभास, कनखल आदि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनका सबका पुण्य मिलाकर भी इस स्नान यात्रा के दर्शन की बराबरी नहीं कर सकता। सूर्य ग्रहण के समय जो स्नान व दान का फल होता है, इस दिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। हरि हरि, हरे हरि बोल।